भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राम मंदिर निर्माण से आपको भी खुशी है? राम मंदिर से निर्माण से तो हमको विशेष खुशी है, क्योंकि रोम रोम में बसने वाला ही राम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम पूरे राष्ट्रवादी हैं और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके रक्षक आज योगी और मोदी बनकर बैठे हैं। और हम भारत में रहते हैं तो भारत का गुणगान करें, ना कि और किसी का। मुनव्वर राणा की तो मेरे को हंसी आती है। ऐसे जो गद्दार हैं उनके लिए तो कहीं जगह होनी नहीं चाहिए। 100% नहीं, 500% योगी और मोदी ही आएंगे। कानपुर वासियों, क्या आप इमरती मौसी को जानते हैं? अगर नहीं तो आज आपको बताते हैं उनके बारे में। अपने अनोखे अंदाज से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाली कानपुर की इमरती मौसी नई कॉमेडी सुपरस्टार बनने की राह पर है। ये इमरती मौसी कोई और नहीं बल्कि अपने कानपुर की नेहा शर्मा है। अपने कॉमिक अंदाज से लोगों को हंसाने का यह हुनर आज उनकी सफलता का राज बन गया है। स्वदेश शॉर्ट वीडियो ऐप मौज पर नेहा शर्मा उर्फ इमरती मौसी ने अपने कॉमिक वीडियो के जरिए लाखों लोगों के दिलों में जगह बना ली है। मौज द्वारा आयोजित टैलेंट हंट शो मौज सुपरस्टार हंट का मंच नेहा के लिए अब वरदान साबित हुआ है। अपने कॉमिक अदाकारी से उन्होंने जनता को खूब हंसाया और उनका प्यार भी पाया। लोगों का प्यार और नेहा की मेहनत दोनों अब उन्हें सुपरस्टार हंट के फाइनल में ले आया है। करीब 6.5 लाख से ज्यादा प्रतियोगी को पीछे करते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। सुपरस्टार हंट के जज डांस गुरु रेमो डिसूजा नेहा की कॉमिक टाइमिंग से काफी खुश नजर आए और उन्होंने काफी तारीफ भी की। कानपुर की इमरती मौसी यानी नेहा को फाइनल में बनाए रखने के लिए आप सभी शहरवासियों से निवेदन है कि मौज ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और नेहा शर्मा को अपना कीमती वोट अवश्य दें। यहाँ मुस्लिम कौन है? हाथ खड़ा करिए। मुस्लिम कौन है यहाँ पे? कोई है मुस्लिम? मुस्लिम है कोई? पीछे है मुस्लिम? पीछे आगे आइए, आगे आइए। क्यों मुल्ला जी, ये बताइए, लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है, बीजेपी परेशान करती है मुस्लिमों को। देखिए, मुस्लिम को परेशान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम HS भुट्टो खान है। मैं अलीगढ़ से में रहता हूँ और बीजेपी का फुल सपोर्टर हूँ और योगी मोदी के हाथों में जो देश है वो सुरक्षित है। फर्जी मुस्लिम तो नहीं है? ये चाहते हैं तो हम ID देख सकते हैं, मेरे पास में सब कुछ है, मैं अपना प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। ये मेरा नाम HS भुट्टो खान है और कई लोग समझते हैं ये फर्जी बनकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पूरे राष्ट्रवादी हैं और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके रक्षक आज योगी और मोदी बनकर बैठे हैं। और क्या आप भी शरिया कानून चाहते हैं हिंदुस्तान के? नहीं, ऐसा क्या, शरीयत तो एक तालिबान है जो अपनी जबरदस्ती अपने चलाते हैं। हमारा देश तो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। एक देश में एक कानून हो। अब देश हमारे सुरक्षित हाथों में आया है। योगी और राज्य में योगी हैं और केंद्र में मोदी हैं, तो हमारे देश का विकास होगा, हमारा राष्ट्र पुनः विश्वगुरु बनेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अगर अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ को ऐसा क्या सौगात मिली कि जो योगी मोदी का इतना गुणगान हो रहा है? अलीगढ़ को विशेष रूप से एक सौगात मिली है जो हमारी संस्कृति को दबाया जा रहा था, जिसने राजा ने अपनी पूरी जमीन जैसे संस्थान के लिए दी, ऐसे संस्थानों में आज जो हमारे देश के लिए टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग पैदा होते हैं, ऐसे संस्थानों के नाम पर जो एक तालिबानी ग्रुप पैदा हो रहे थे, ये हमें बहुत हर्ष हो रहा है। आज योगी जी ने और मोदी जी ने ऐसा अच्छा संस्थान दिया है जिसमें राष्ट्रवादी संस्थान अच्छे शिष्य निकलेंगे और राष्ट्र का कल्याण करेंगे। क्या AMU जैसे गद्दार नहीं निकलेंगे अब? AMU गद्दारों को तो भूल जाओ। अब के एक अच्छे राष्ट्रवादी भक्त इनमें पैदा होंगे, अच्छे शिक्षक पैदा होंगे, अच्छे IPS ऑफिसर पैदा होंगे और जिनके हाथों में हमारा देश और उन्नत बनेगा और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि AMU जैसा केंद्र का एक संस्थान है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी तो बहुत बरसों से पहले से जरूरत थी। जैसे संस्थान में एक ही जाति के मतलब लोगों को भर्ती किया जाता है, यहाँ के मैं कहता हूँ मुस्लिम मतलब एक तरह से उनको सपोर्ट मिलता था और यहाँ पर अपने जो सनातनी हैं हिंदुओं को नहीं मिलता था। आज एक अच्छा हमको सौगात मिली है जिसमें सभी लोग जो सच में राष्ट्रवादी हैं वो भारत में अच्छे पढ़ लिख कर उन्नत बनेंगे और मेरा पूरा भरोसा है कि योगी और मोदी के हाथों में सुरक्षित है भारत और आगे आने वाले समय में भी
100% नहीं, 500% योगी और मोदी ही आएंगे। क्या क्या मुस्लिम महिलाएं भी योगी मोदी के साथ हैं? पूरी तरह से योगी और मोदी के साथ हैं, क्योंकि उनको विशेष लाभ मिल रहा है। और जो बलगराने वाले होते हैं तत्व, वही चाहते हैं, जो देश के गद्दार हैं, नमक हराम हैं, वो आपस में बंटवारा करते हैं। और जो तालिबानी सोच के व्यक्ति हैं, उनको आज जनता समझ चुकी है। इधर तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, इधर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं। देखिए, मुस्लिम हितैषी तो वही है, मुस्लिम जानते हैं मुस्लिम भी क्या हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं और समझ विकसित हो चुकी है। जो तालिबानी सोच के थे कि हम शरीयत और ये अपना कानून चलाएंगे और अब उनको इकट्ठा करेंगे, अब ऐसा आने वाला नहीं है उनके झांसे में, क्योंकि मुस्लिम युवा भी अब जान चुके हैं, जाग चुके हैं, उनके भी पूरा बौद्धिक विकास हो चुका है। उनको पता है अपना हित किस में है। हम भारत में रहते हैं तो भारत का गुणगान करें, ना कि और किसी का। और किसी घर में जैसे लोग कहते हैं कि सीएम योगी आते हैं तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे मुनव्वर राणा की तो मेरे को हंसी आती है। ऐसे जो गद्दार हैं उनके लिए तो कहीं जगह होनी नहीं चाहिए। भारत से जाकर कहीं जाकर देखें उनकी कैसी दुर्गति होगी। ये तो हमारा एक संविधान ही ऐसा है, लेकिन योगी ने उनकी अच्छी जगह तैयार कर रखी है। जिस दिन अंटा में आ जाएंगे उनको भी इनको दिखा दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम। सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में ऐसे भी मुस्लिम हैं कि जिनको वंदे मातरम या जय श्री राम कहने में दिक्कत आती है। क्या आपको भी दिक्कत आती है? ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर, तो ये भर दिया जाता है। जैसे जमातें चलती हैं, जैसे तालिबान सोच के लोगों को भर देते हैं। लेकिन हमारे आज भी ऐसे मुस्लिम हैं जो कन्वर्टेड थे, उनका DNA एक है। अगर टेस्ट कराया जाए तो हम सब भारतवासी हैं और हम मिलकर भारत को उन्नत बनाएंगे। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे गद्दारों के बहकाए में नहीं आए और अपने राष्ट्र को उन्नत बनाने की सोचें। वंदे मातरम। क्या राम मंदिर निर्माण से आपको भी खुशी है? राम मंदिर से निर्माण से तो हमको विशेष खुशी है, क्योंकि रोम रोम में बसने वाला ही राम है। जो रोम रोम में बसा हुआ है, ये तो सबको सोचे तो हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांट रखे हैं। जो रोम रोम बसा हुआ है, ऐसे राम का मंदिर बनना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम अशफाकुल्लाह खां जैसे राष्ट्रभक्त मुस्लिम को याद करते हैं, लेकिन आज ऐसा टैग क्यों बन गया है? मुस्लिम मतलब आतंकवादी। देखो, सब मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते, उनको बनाया जाता है। जैसे तालिबानी सोच के उनके अंदर भर दिया जाता है कि भाई तुम मुझे अगर संख्या ज़्यादा बढ़ाओगे तो राज करोगे और दूसरे पैर अपनी हुकूमत करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब साथ मिलकर चलें तो हमका सबका साथ भी होगा। हम सबका एक साथ होंगे तो हमारा विकास भी होगा। सबका साथ सबका विकास। इस तरह का जिहाद है ये तो एक तरह से जिहाद तो एक मैं कह सकता हूँ, ये उनको पढ़ाया ही जाता है कि ज़बरदस्ती कर लें किसी से, तो जिहाद। जब अगर योगी जी 5000 मदरसों पर बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, ये फैसला कैसे देखते हैं? देखिए, मदरसों पर जो जिनमें गलत सोच भरी जाती थी, उनको गलत पढ़ाई की जाती, तो उनको ताला बंद होना ही चाहिए। और जिनमें हमारे राष्ट्रीय हित के लिए जो चलाई जाती हैं, मुहिम चलाई जाती है, तो हम कहते हैं देखो, उर्दू और अरबी संस्कृत के साथ में संस्कृत इंग्लिश और सबकी पढ़ाई होनी चाहिए, तो वो हमारा राष्ट्र के लिए हितकारी है। तो ये योगी जी का बहुत अच्छा कदम है। जो जिनमें अराजक तत्व पैदा होते थे, उन मदरसों को बंद किया गया। मैं खूब उनकी सराहना करता हूँ योगी जी की, कि ऐसा उन्होंने ऐसा लिया। और राज्यों में भी ऐसा ही होना चाहिए। सभी राज्यों में सभी। मथुरा धार्मिक नगरी है, उसमें अभी योगी जी ने फैसला लिया है कि वहाँ मांस और शराब की बिक्री नहीं होगी। कैसे देखते हैं? देखिए, मांसाहारी और जो शराबी होंगे वो क्या है, वो तो खाली अपने आप में गंदगी ही फैलाएंगे। ये बहुत अच्छा फैसला लिया है कि मंदिर के परिसर के आस में, धार्मिक स्थलों के पास में जो ये शराब और ये कई किलोमीटर तक नहीं होनी चाहिए। महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो मुस्लिम महिला या कोई भी हो, सुरक्षित है क्या? देखिए, अब योगी के राज में सब सुरक्षित हैं। महिला, बच्चे, सब कुछ सुरक्षित हैं। इसमें कोई असुरक्षित नहीं है। इनका तो एक ही मैसेज ही एक है, सबका साथ सबका विकास। उसमें कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं है। क्या योगी जी, मोदी जी जो नारा दिया था सबका विकास, उसके बाद सबका साथ सबका विकास आया, क्या सबका विश्वास जो नारा दिया था, सबका विश्वास वो जीत पाए? देखिए, अब सबका साथ सबका विकास और सबका सहयोग होना ही है।
सबका विश्वास जीत रहे हैं। मोदी जी ने और योगी जी ने कार्य ही ऐसे किए हैं कि जिनके द्वारा सबका विश्वास जीत चुके हैं। आज जो ये हमको एक अच्छी सौगात मिली है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका तो हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कहाँ से ये जो अब्बा जान पे कह दियो भैया, अब्बा जान क्या हुआ भैया? अरे अब्बा जान पे कहो कछु तो हमें रिंदे के भाई के पास। क्यों साईं जी, ये अब्बा जान की क्या बात है? देखिए अब्बा जान क्या है, जो अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहता। अब्बा क्या होता है? पिता। अपने पिता को ही जो उतार कर कुर्सी से उस कुर्सी पे बैठ जाए, तो ऐसे क्या अपने बाप को समझ पाएंगे? और अब्बा जान के कहने पर उनको मिर्ची लगती है, और वो चाहते हैं कि भाई हम मुस्लिम नहीं है, कहीं जाकर टोपी पहन लेते हैं, अफ्तार करवाते हैं मस्जिद में जाकर। उनको तो मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, नमाज भी पढ़ सकते हैं नहीं तो वो जाकर। और जब चुनाव आते हैं तो मंदिरों में जाकर जनेऊ पहन लेते हैं और कृष्ण का नारा लगाते हैं कि हम कृष्ण हैं, कृष्ण को भी एक पाते हैं। जब राम मंदिर के बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा जो गिराया गया था, उसमें कितने लोगों का कत्लेआम किया गया था, तो उनके अब्बा जान नहीं करवाया था? तो अब्बा जान के उनका क्या, कितने कार सेवक बने थे। और आज योगी और मोदी का शुक्रिया करता हूँ कि मैं आज राम मंदिर बनना है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो अब्बा जान, एक मिनट, लेकिन अब्बा जान के नाम पर इतनी मिर्ची क्यों लगती है? उनको इसलिए लगती है मिर्ची के दिखाने के दांत कुछ होते हैं, खाने के कुछ हैं। बाहर अपना चेहरा कुछ है, अंदर कुछ है। ये तो फिल्म वाले गा लेते हैं ना, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। ये सब दुनिया जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है।